हाँ मित्रों, उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव गोरखपुर जिले में एक छोटा सा गांव था। उस गांव से पांडे जी आए थे। काफी पढ़े लिखे थे, बैंक में मैनेजर थे और अहमदाबाद में उनकी पोस्टिंग हुई थी। बड़ी पोस्ट में थे और अहमदाबाद में ही टिक गए थे। गांव में परिवार बहुत बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ संपर्क टूट गया था। कमी एक थी, पांडे जी को बहुत दिनों के बाद संतान हुई थी, वो भी लड़की हुई थी। लड़की का नाम रखा था निराली। निराली पढ़ने में काफी होशियार थी और पांडे जी के घर के खानदान भी, घर का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा था। संस्कार बहुत अच्छे थे। भारतवर्ष की दिव्य संस्कृति का पालन उनके घर में किया जाता था। निराली बड़ी हुई। पांडे जी ने भी अहमदाबाद शहर में एक प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली। समाज का काम भी करते थे। लड़के लड़कियों की शादी वगैरह में भी काफी रुचि लेते थे। लिस्ट रखते थे, सबको बता देते थे। कई शादियां उन्होंने करवाई थी। लेकिन कुदरत का कमाल देखो, पांडे जी की लड़की निराली डिग्री तो प्राप्त किया, लेकिन साथ में एक विजातीय लड़के के प्रेम में पड़ गई। और जब ये बात पांडे जी को मालूम पड़ी, पांडे जी ने लड़की को समझाया, लड़की मानी नहीं। प्यार चलता रहा, लेकिन लड़की ने जब उस विजातीय लड़के के साथ शादी करने का प्रस्ताव रखा, तो वो लड़का क्या कहता है सुनिए। कि तुम्हारे माता पिता के तुम अकेली हो? बोले हां। तुम्हारे माता पिता की जो संपत्ति वो सब अपनी ही है? बोले हां। तो बोले जो तुम्हारे पिताजी का मकान है वो मकान मेरे नाम से करवा दे, तो मैं शादी करके तुम्हारे साथ रहूंगा। इस बात से निराली का दिल टूट गया और उसने उसका चेहरा पढ़ा जो लालची लगा। निराली ने सोचा कि पिताजी सही कहते थे, लेकिन निराली ने अनहद प्यार किया था इस लड़के को। भूलना चाहती थी, भुला नहीं पाती थी। घर के कोने में बैठे बैठे निराली रोती रहती थी। माता पिता भी कुछ समझ नहीं पाते थे। लड़की की हालत उनसे देखी नहीं गई। 2-3 महीना हो गए तो निराली तो पागलों जैसी हरकत करने लगी। तभी मिश्रा जी ने हमारे नाम का सजेशन किया और पांडे जी मिश्रा जी को साथ में लेकर के हमारे आश्रम में आए। लड़की की कुंडली देखी, शुक्र चंद्र की युति जो मन को मार देती है, इमोशनल बना देती है। राहु और सूर्य का ग्रहण दोष जो जीवन के सारे सुखों को 50% काट देता है। प्रत्यक्ष रूप में निराली की कुंडली में जब हमने देखा, मिश्रा जी हमारे दोस्त थे, पांडे जी का परिचय नया था। हमने मिश्रा जी को ही कहा कि मिश्रा जी देखिए ऐसी ऐसी बात है, ये लड़की को शुक्र और चंद्र का मानसिक दोष है, मन पे असर हो ऐसा पागलपन का योग है। इमोशनल बहुत है लड़की। और राहु सूर्य का जो ग्रहण दोष है, उससे इसके जीवन के सारे सुख 70-80% कट जाते।
मिश्रा जी ने कहा, गुरुजी जो भी हो आपको ये निवारण करना है, और पांडे जी को एक ही लड़की है, लड़के भी नहीं है, यही सहारा है। हमने कहा ठीक है, इस प्रकार से यज्ञ किया जाएगा, इस प्रकार से दान धर्म किया जाएगा, इस प्रकार से जप किया जाएगा। और उन्होंने सब कुछ स्वीकार किया। पांडे जी धनवान भी थे, पैसा खर्च करने में कभी हिचकिचाहट उन्होंने अनुभव नहीं की। अच्छी तरह से विधि विधान हो गया। फिर लड़की कुछ सुधरी, अपने आप को संभाला, और एक दिन पांडे जी निराली को लेकर के हमारे पास आ गए। बोले, पंडित जी इसका विधि विधान तो हो गया है, दिमाग भी ठीक हो गया है, काम भी करने लगी है, अब संसार के विषय में आप इसको कुछ उपदेश करो। हम चाहते हैं कि इसकी शादी कर दें और अपनी जवाबदारी पूरी करें। हमने हमारे हिसाब से निराली को समझाया था, उसके ग्रहों की बात की थी। निराली कुछ नहीं बोली थी। हम जो भी बोले हां हां करके वो सुनती रही। लास्ट में निराली ने हमसे प्रश्न किया। निराली कहते हैं, गुरुजी मैं मेरे माता पिता की अकेली संतान हूं। मैंने कहा हां, मैं शादी करके मान लो चली जाती हूं, कैसा पति मिले कैसा न मिले, तो मेरे मां बाप का ध्यान कौन रखेगा? इसलिए मैं ये चाहती हूं कि मेरे माता पिता जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दुखी हैं। संसार से मेरा मन उठ गया है। मैंने वो जिंदगी जी ली है जो लोग शादी के बाद जीते हैं। उसका असली रूप मैंने देखा है। अब मैं ये चाहती हूं कि मैं संस्था का निर्माण करूं और जिन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, मनुष्य मात्र को, मैं उनकी सेवा करूं। काम बहुत अच्छा था, हम मना कैसे करते? और उसने एक संस्था की स्थापना की। हमें भी बुलाया गया, अच्छे अच्छे लोग, समाज के बड़े बड़े आदमी बुलाए गए, संस्था के नियम बताए गए, और जो लोग ये सेवा करना चाहते हैं ऐसे आदमी की भर्ती भी की गई। आज निराली की बहुत बड़ी संस्था है। और पूरे गुजरात में जहां भी कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की तकलीफ का अनुभव करता है, निराली की संस्था के सदस्य वहां पहुंच जाते हैं और काफी ढंग से उसकी सेवा करते हैं। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन कोई कष्ट है हमसे पूछ लो। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके कुछ भी पूछिए। जय बोले। अपना ध्यान रखो।